हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विद विकास। आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 9.1। इस प्रश्नावली को करने के लिए मैंने 3 सूत्र लिखे हैं। सबसे पहला सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तीसरा सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजा 1 मीटर 1.2 मीटर है, जैसा कि इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको दिया गया है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इसके जो क्या बोलते हैं समांतर भुजा है 1.2 मीटर और 1 मीटर, और इसके बीच की ऊंचाई जो दी गई है हमको 0.8 मीटर दी गई है। तो हमें दिया गया है यहाँ पर समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं और ऊंचाई 0.8 मीटर है, 8 मीटर है। अब हमको कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा समलंब है ना, समलंब के आकार का कह रहा है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं हमारी क्या क्या हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे 1/2। समांतर भुजाएं हैं 1.2 मीटर और 1 मीटर, तो 1.2 मीटर प्लस 1 मीटर, इन दोनों का योग और गुणे हमारी ऊंचाई कितनी दी गई है हमको 0.8 मीटर। 0.8 मीटर इसको हम हल कर लेंगे। 2 से 0.8 को काटेंगे तो हमारा आएगा 0.4। अब इसे हम जोड़ लेंगे, तो ये हम जोड़ेंगे 1.2 में एक और जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.2 गुणे 0.4। इसको हम गुणा करा लेंगे तो हमारा आएगा ये 0.88 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग मीटर में आता है। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। चलिए अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। चित्र आप देख सकते हैं, दिया है इसमें हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और एक समांतर भुजा 10 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे, माना दूसरी समांतर भुजा बराबर x मीटर है, सेंटीमीटर है भाई। अब हम सूत्र लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। यहाँ पर हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/2 समांतर भुजाएं, जिसमें से एक भुजा हमको दी गई है x और दूसरी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो 2 से हम 4 को काट देंगे, यहाँ पर हमारा आएगा 34 बराबर x प्लस ये हो जाएगा 10 और गुणे में इधर ऐसे ब्रैकेट लगा रहेगा, ये 2 ऐसे चलेगा। यहाँ गुणे में है तो इधर आ जाएगा तो ये बटे में आएगा। किस में आएगा, ये बटे में आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 34 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 20।
तो अब हम 34 और 10 को इधर 20 को इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 बराबर 2x। ये माइनस में इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा। अब हमारे पास बचेगा यहाँ पर 14 बराबर 2x। तो 2 से हम जब 14 को काट देंगे तो हमारे पास आएगा 7, यानी कि x बराबर हमको कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे अतः दूसरी भुजा की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर है। यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर क्या है, लंब है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि BC बराबर 48, CD बराबर 17 और AD बराबर 40 मीटर है और ABCD की कुल लंबाई हमको दी गई है, यानी कि ABCD जो क्षेत्रफल खेत है हमारा उसमें बाड़ लगाया गया है। बाड़ मतलब जो खेत के चारों तरफ तार वार लगाते हैं, यही। यहाँ 3 भुजाएं हमको दी गई हैं और चौथी भुजा हमको दी नहीं है, यानी कि जो AB वाली भुजा है ये हमको नहीं दिया गया है। चित्र आप देख सकते हैं कि AB भुजा में x हमने ऐसे माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना AB बराबर x मीटर है। अब लिखेंगे बाड़ की लंबाई बराबर बाड़ की लंबाई बराबर 120 मीटर है। तो इस पे लिखेंगे हम AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बराबर 120। AB हमको कितना दिया गया है, x। BC हमारा कितना है, 48 और CD हमको दिया गया है 17 और AD हमको दिया गया है 40। इन सबको जोड़ लेंगे हम। जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे मिलेगा x प्लस 105। कितना होता है, 105 बराबर हो जाएगा 120 के। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर 105 को उधर भेज देंगे, 120 में से 105 घटाएंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 15 मीटर। यानी कि जो AB की लंबाई है, AB की लंबाई बराबर 15 मीटर, ये हम निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ऊंचाई को हम h से लिख देते हैं, गुणे ऊंचाई। अब हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 1/2 समांतर भुजाएं हमारी क्या कौन कौन सी हैं, 48 और 40। 48 और 40 तो यहाँ पर लिखेंगे 48 प्लस 40 और ऊंचाई हमारे भी निकाले हैं तुरंत। ये AB, ये इसमें ऊंचाई ही तो है। AB हमारी x मतलब 15 मीटर। कितना है ऊंचाई, 15 मीटर। चलो इसे हल करते हैं हम। 1/2 और ये हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे 48 और 40 जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 4 8 ऐसे हो जाएगा, 4 4 8 88 गुणे 15 ऐसे चलता रहेगा। 2 से इसे हम काटेंगे तो आएगा हमारा 44। कितना आएगा, 44। अब अगर हम 44 और 15 का गुणा करा देंगे तो हमारा आएगा 660 मीटर स्क्वायर। 660 मीटर स्क्वायर, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस खेत का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर आ गया। अब चलिए हम चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमको दिया गया है एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो हम देखते हैं कि ABCD ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। इसमें एक विकर्ण AC है जो कि 24 मीटर का है और इस पर
इसके दो अन्य शीर्षों से एक लंब डाला गया है, एक 8 मीटर है और दूसरा 13 मीटर है। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पर हम, इसमें हमको दिया गया है कि 24 मीटर हमारा क्या है विकर्ण, तथा विकर्ण से खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस हम ये वाला निकाल देंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अगर हम इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे तो हमारा पूरा खेत ABCD का क्षेत्रफल निकल आएगा और हमें यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऐसे त्रिभुज ADC का भी लिखेंगे, त्रिभुज ADC का भी क्षेत्रफल 1/2 और गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब सबका हम मान रख देंगे 1/2। ABC के क्षेत्रफल में हमारी ABC वाले में हमारा है आधार 8 मीटर, आधार 24 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, और प्लस 1/2 ADC वाले में हम देखेंगे त्रिभुज में तो हमारी आधार कितना है, सेम वही रहेगा 24, और ऊंचाई जो हमको दी गई है 13 मीटर। हम इनको सॉल्व कर लेंगे, इससे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, और इसे तब जो 2 से काटेंगे यहाँ पर भी 12 आएगा। तो इसमें हम गुणा करा लेंगे। जब गुणा कराएंगे तो हमारा पहले आएगा, इसमें आएगा 12 8 96 होता है, और प्लस इसमें गुणा कराएंगे 12 और 13 का जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 156। कितना आएगा, 12 गुणे 13 करेंगे तो 156 ये आएगा, आ जाएगा। अब हम इन खेत का क्षेत्रफल इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा 252 मीटर। 6 6 12 के 2 और 9 6 15 के 5 और 2 1 इसमें हासिल 3, 252 मीटर। यानी कि जो फाइनल आंसर लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारा 252 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन हमको दिया गया है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक विकर्ण हमारा कितना है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण कितना है 12 सेंटीमीटर का। तो चलिए हम इसमें लगाते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमने अभी आपको सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। चलिए इसमें हमारे विकर्ण क्या क्या दिए गए हैं, हमको दिया गया है 1/2 गुणे आधा, मतलब विकर्ण हमारा कितना है, एक पहला विकर्ण हमारा है 7.5 और दूसरा विकर्ण हमको दिया गया है 12। हम इनको काट देंगे, 2 से 12 को काटेंगे हमारा आएगा 6। अगर हम 6 से 75 में गुणा कराएंगे यानी कि 6 7.5 गुणे 6 इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30 और हासिल आया 3, 6 7 42 और 3 45, 0.1 अंक पर लग जाएगा। पैंतालीस सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम